सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। साउथ की एक बैड मैसेज थी, एक रॉन्ग मैसेज थी सारी मुल्क में। तो पिछले 3 साल से मैंने सिर्फ साउथ की नौजवानों की तरफ ध्यान दिया है। तो जब हम कोलगाम गए थे तो ये मैं ज़बानी दावा नहीं करूँगा, बल्कि मैंने अमलन सबूत दिया है कि साउथ के जवान क्या आज सोच रहे हैं और कौन सा फ्यूचर देखना चाहते हैं। जो वहाँ प्रॉब्लम्स हैं तो वो मुझे पता है कि साउथ की नौजवान की प्रॉब्लम्स क्या हैं, साउथ की बुज़ुर्गों की प्रॉब्लम है। इन ऑल ग्रास रूट लेवल पर मुझे हर एक साउथ डिस्ट्रिक्ट का इस वक्त रोड में बना हुआ है और साउथ के जनता ने आज ये साबित कर दिया है कि हमें जमहूरियत पर यकीन है। इन दिन के अंदर त्राल में एक बहुत बड़ा इवेंट है और इंशाल्लाह आपके सामने ही होंगे वो इवेंट भी और वहाँ के नौजवान भी जो उनके दिल में हैं। तो मैंने उनकी दिल की दर्द भरी कहानी सुनी है, तो मुझे उम्मीद है कि जो वो ज़ख्म है उसका हमें मरहम करना ज़रूरी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब वो वक्त पर आते हैं तो एक बोली बोल रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर अवामी फोरम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आज अमलन इनको डेवलपमेंट करनी है, बेरोज़गारी का खात्मा करना है, अब इनको भी अमलन साउथ की तरफ ध्यान देना है। जम्मू कश्मीर अवामी फोरम को गुपकार अलायंस का कोई खौफ न कोई डर है न कोई वहम है हमें। गुपकार अलायंस ने आज तक हुकूमत यहाँ की है, गुपकार अलायंस ने लॉन्ग पीरियड यहाँ हुकूमत की है। तो सबसे पहले मैं उनको एक याददाश्त देना चाहता हूँ, जो कौम को आज तक ज़ख्म लगे हैं वो गुपकार की अलायंस ने दिए हैं। अगर मैं डेवलपमेंट की तरफ जाऊँ, अगर मैं फौजी इनखिला जो बात महबूब मुफ्ती ने कुछ 1-2 दिन पहले कही हैं, तो उसको वो वक्त याद नहीं है जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ आए नौजवानों को मिलने के लिए। उस वक्त उसने टॉफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आज उसको अपने गिरेबान में देखना है कि उसने उस वक्त क्या किया है। और एज अ होम मिनिस्टर उसने उस वक्त इशारा उसको दिया है कि ये नौजवान हैं, हमें इनकी बात सुननी है, लेकिन महबूब मुफ्ती सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आज उसको वो बात याद देना मैं चाहता हूँ। आपने 2 सवाल किए हैं। आपने एक बात छेड़ी है कि 370 और 35A के बारे में, इसमें हिंदुस्तान का कोई रोल नहीं है। इसको ख़त्म करने में गुपकार अलायंस का रोल है, क्योंकि उनको पता था कि बीजेपी की मैनिफेस्टो में था 370-35A को ख़त्म करना, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर यहाँ रही, उन्होंने अर्जेंटली असेंबली में कोई कार्रवाई नहीं की है, असेंबली में कोई बिल पास नहीं की है। ये 370 सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ तोड़ा नहीं, बल्कि ये स्टेट सरकार ने इसको ख़त्म किया है वक्तन फ़वक्तन। और इसके साथ साथ जो आज DDC इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है और मैं आपके सामने वादा करना चाहता हूँ, जो डेवलपमेंट यहाँ हो जाएगी और शायद वो एक रिकॉर्ड रहेगा। यूथ को एम्पावर बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कायम करने के लिए, और पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, इंशाल्लाह मैंने कल भी कहा और आज भी कहूँगा और आपके सामने वक्तन फ़वक्तन मैं ये कह रहा हूँ कि 1 लाख वैकेंसियाँ यहाँ जनाब सतपाल मलिक साहब की क़यादत में रिज़र्व हैं। इंशाल्लाह उस पर अब सूरत से काम शुरू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको हक़ दिया जाएगा। यही एक प्रॉब्लम रही है ना, जब तक जितने भी सरकारें बनी हैं, जितने भी मिनिस्टर बने हैं, जितने भी MLA आज तक बने हैं, तो जिन लोगों से जिन बेकसूर वो आवाम एक पॉलिटिकल आवाम नहीं था। आज मुझे उम्मीद है कि आज अवेयरनेस हैं, आज यहाँ के नौजवान खुद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार हैं और आज इनके सामने पॉलिटिशियन का विजन आ गया है। और उन्होंने कल ही आपने देखा है 2 मंथ पहले गुपकार अलायंस ने कह दिया है कि जब तक 370 और 35A का मसला हल नहीं हो जाएगा और स्टेट का एजेंडा वापस नहीं दिया जाएगा, तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन गुपकार अलायंस को आज देखना है कि आज यहाँ के नौजवानों ने, आज कश्मीर के आम लोगों ने जिस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इलेक्शन में, और यही उन्होंने जमहूरियत का सबूत दिया है और यही एक जवाब है और बेहतरीन जवाब गुपकार अलायंस के लिए हैं। और जो पंडित का मामला है, जो हमारे पंडित भाइयों का मामला है, घर वापसी उमर साहब ने भी अपने दौर में कहा है पंडितों को यहाँ हम लाएंगे, और महबूबा जी ने भी कहा कि हम पंडितों को यहाँ वापस लाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर अवामी फोरम उनको दावत दे रही हैं, आप आइए, आप इस बिज़नेस को छोड़िए, ये अपना घर है, इस घर को हम मिलजुल कर एक नई तरक्की पर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।